मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज़्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेम, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सबको तुम खुश देखना चाहते हो, किंतु तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है, जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम है। उसी ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फ़ायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा, मेरी क्या गलती है, मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके दोषी केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, ये संसार एक माया जाल है, जो एक बार इसमें फंस जाता है पर निकलना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हें एक भ्रम भी है कि कर्ता तुम हो, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र, तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, किंतु एक एक करके सही समय आने पर। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है ये दुनिया वैसी कदापि नहीं है। तुम सोचते हो सब तुम्हारे अपने हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा बहुत मान रखते हैं, किंतु यह तुम्हारा मिथ है। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, सबको प्रेम है अपने सहारे से, अपने स्वार्थ से, अपनी ज़रूरतों से। मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित है, जिन्होंने तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई नहीं, स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें सबके बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो, अपने आप को समय दो, खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरी बनाई अनमोल रचना हो, तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से टडडहाप रहा है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जो भूल की है वहाँ बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस अपार पीड़ा को अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अभी इस हालत में है। ये बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम बहुत भोले हो, सरलता से अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाते हो। एक बार यदि कोई माफ़ी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ़ कर देते हो। तुमने बहुत बार ऐसा किया भी है, किंतु मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही भूल कभी मत करना। कुछ गलतियां माफ़ नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर कभी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपनी गलतियों की सज़ा भोग रहा है। वह तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल तो नहीं है, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहाँ जनता है कि तुम्हारा मन कोमल है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आने की चेष्टा ज़रूर करेगा। वह तुम पर नज़र रखता है। कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछे लगा रखा है, तुम्हारी हर गतिविधियों पर उसकी नज़र है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहाँ तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना। यही उसकी योग्यता है, यही उसकी पात्रता है। मेरे बच्चे, उसने केवल तुम्हें ही दुख नहीं दिया, उसने अपने परिवार को भी दुख दिया है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान मैं करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहाँ भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिख दीजिए।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस समय संकट के जिस ताप में तुम झुलस रहे हो वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हो, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूँगी। ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूँगी जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज़ की कमी है, किंतु मैं वचन देती हूँ तुम्हारी हर कमी मैं शीघ्र ही पूरी करूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो। अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो। किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जीते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाता। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रसिद्धि से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारे तारीफों के पुल बांधेंगे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय। तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे। तो कोई निस्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें सबके बीच स्वयं को भूल गए। यह तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हो। लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो। अपने आप को समय दो, खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरी बनाई अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से डडहाप रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जो भूल की है वहाँ बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया
तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक